ferment in North India. During the same period, in North India, deities such as Vishnu and Shiva were worshipped in temples, often with the support of their rulers. तो यहाँ पर इस समय जब साउथ इंडिया में ये चल रहा था, जो अल्वर्स, नैनार्स और लिंगायत इनको फॉलो करने वाले थे, तो अब नाउ इन नॉर्थ इंडिया यहाँ पर विष्णु और शिव धर्म की जो फॉलोअर्स दे वर ग्रोइंग एंड they are worshipping their deities in the temples, often built temples with the support of the rulers. However, historians have no, they haven't found evidence of anything resembling the composition of the Alvars and Nyanas till the 14th century. तो हम यहाँ पर क्या डिफरेंस कैसे रिलेट कर पाएंगे? This is not done. Some historians they point out that in North India this was the period when several Rajput states emerged. तो यहाँ पर 14th century में बहुत सारे राजपूत स्टेट्स जो थे वो इमर्ज हो रहे थे. In most of these states Brahmanas they occupied positions of importance, और यहाँ पर ब्राह्मण्स को important पोजीशन मिली हुई थी, performing a range of secular and ritual functions. और वो सारे जो रीति रिवाज थे वो ब्राह्मण्स they were performing. There seems to have been very little or no attempt to challenge their position directly. और उनकी जो पोजीशन थी, स्थिति थी, उसको कोई भी चेंज करने के लिए प्रयास नहीं कर पा रहा था. यहाँ पर फ्रेगमेंट्स ऑफ अ पेज फ्रॉम कुरान belonging to a manuscripts dating to the 8th or 9th century. At the same time, other religious leaders who didn't function within the orthodox Brahmanical framework were gaining grounds. तो यहाँ पर देखो नाथ संप्रदाय होता है, जोगी, सिद्धास, ऐसे चीज़ें जो ऐसे से लोग जो थे they were appearing. और ये क्या कर रहे थे? नाथ एक संप्रदाय है, जोगी होते हैं, सिद्ध जो होते हैं डिफरेंट जो कलाओं के. तो मैनी ऑफ देम केम इनटू आर्टिसनल ग्रुप्स. दे वर फ्रॉम आर्टिसनल ग्रुप्स, जैसे कि वीवर्स जो बुनकर थे. और ये अब क्या हो रहा था, अब यहाँ जो प्रोडक्शन की डिमांड जो बढ़ रही थी, तो अब नए नए अर्बन सेंटर्स दे वर ग्रोइंग अप and long distance trade with Central Asia and West Asia was growing. Many of these new religious leaders they questioned the authority of the Vedas. जो वेदा का जो की अथॉरिटी थी उसको क्वेश्चनिंग हो रही थी. पीपल they were saying कि वेदास are वेदास relevant? क्या वेदास बिल्कुल ट्रू हैं? क्या वेदास में जो लिखा है वही अल्टीमेट है? तो दे वर क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन लैंग्वेजेस स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल. और जो साधारण लोग जो भाषा बोलते थे उसी में वो बातें करते थे, विच डेवलप्ड ओवर सेंचुरीज into the ones used today. However, in spite of their popularity, these religious leaders were not in a position to win the support of the ruling elite. जो वहाँ पर जो राजा और जो एलाइट क्लास थी, नोबल क्लास थी, उनका सपोर्ट इनको नहीं मिला. अ न्यू एलिमेंट इन द सिचुएशन वाज द कमिंग ऑफ द टर्क्स का आना हुआ, जिससे क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत जो थी वो कल्मिनेट होगी, मतलब वो ख़त्म होगी. दिल्ली सल्तनत के बाद वो इंडिया में टर्क्स का इन्वेजन हो गया. दिस undermined the power of many of the Rajput states and the Brahmanas who were associated with these kingdoms. अब यहाँ पर बहुत सारा कल्चर और रिलीजन में बहुत सारे चेंजेस आए. तो these changes were like that. New stands in the fabric Islamic tradition. अब यहाँ पर टर्क्स जो कि मध्य पूर्व एशिया से आए थे और जो अफ़गानिस्तान जो एरियाज़ थे इनमें से आए थे, तो अब इस्लामिक ट्रेडिशन डेवलप हुआ. दैट इज़ न्यू इस्लामिक ट्रेडिशन. ओके, जस्ट एज द रीजन्स विद इन द सब कॉन्टिनेंट्स वर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर, सो टू कॉन्टैक्ट विद द लैंड्स बियॉन्ड द अरब्स सीज एंड माउंटेन्स हैड एग्जिस्टेड फॉर मिलेनिया. अरब के जो व्यापारी थे दे फ्रिक्वेंटेड पोर्ट्स along the western coast in the first millennium CE. अरब के व्यापारी जो थे
वो बंदरगाहों पे लैंड होने लगे और ये वेस्टर्न कोस्ट इन द फर्स्ट पश्चिमी जो कोस्टल एरियाज थे वहाँ पर वो आते थे, और जो सेंट्रल एशियन पीपल सेटल्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द सेम पीरियड। और यहाँ पर 7th सेंचुरी के एडवेंट के साथ अब यहाँ पर इस्लामिज्म भी शुरू हो गया था, faith of rulers and subjects. One axis of understanding the significance of these connections that is frequently adopted is to focus on the religions of ruling elite, जो कि वहाँ पर इन 711 में एक अरब जनरल जो था मोहम्मद कासिम, उसने सिंध को ऑक्यूपाई कर लिया, कॉन्क्वर कर लिया। मोहम्मद कासिम जो एन अरब जनरल, जो कि अरब जनरल था, दैट इज मोहम्मद कासिम, ही कॉन्कर्ड सिंध विच बिकेम पार्ट ऑफ द खलीफ्स डोमेन, और वो उसके क्षेत्र के आ गया, अंतर्गत आ गया। 13th सेंचुरी में क्या हुआ, टर्क्स एंड अफगान्स दे एस्टेब्लिश द दिल्ली सल्तनत। ये 12वीं शताब्दी की बात है भारत में, तो टर्क्स और अफगान का शासन हो गया भारत में दिल्ली सल्तनत में। दिस वाज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ सल्तनत इन द दक्कन, और फिर दक्कन में भी, दक्षिण में भी इनका शासन स्थापित हो गया, और दूसरे सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में भी। इस्लाम वॉज एन एक्नॉलेज्ड रिलीजन ऑफ द रूलर्स इन सेवरल एरियाज। उसको भी एक धर्म, भारत में उसको भी एक धर्म की मान्यता दी गई। और ये उसके बाद जब मुग़ल एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 16th सेंचुरी में, तो यहाँ पर ये एक जो मुस्लिम रूलर्स जो थे, दे वर गाइडेड बाय द उलेमास, उनको जो धर्म के गुरु होते थे, धार्मिक गुरु उलेमा, वो गाइड करते थे, who were expected to ensure that they ruled according to the sharia। और ये उलेमास जो होते थे, उनके धार्मिक गुरु थे, वो ये मानते थे कि जो ये पीपल हैं, दे हैव टू बी रूल्ड अकॉर्डिंग टू द context that the category of the jimmi, meaning protected, derived from the Arabic word जिम्मा, प्रोटेक्शन। इसको जिम्मा बोलते हैं ना, तुम्हें इस काम का जिम्मा दिया जाता है, मतलब जिम्मेदारी दी जाती है, जिम्मा। तो यहाँ पर जो जिम्मी वर्ड कैटेगरी डेवलप्ड फॉर द पीपल हु फॉलोड रिवील्ड स्क्रिप्चर्स सच एज ज्यूज एंड क्रिश्चियन। ज्यूज यहूदी कम्युनिटी को बोलते हैं, और क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है, एंड दे लिव्ड अंडर द मुस्लिम रूलरशिप। उनको एक टैक्स देना पड़ता था, दे पेड अ टैक्स कॉल्ड जिजिया एंड गेन द राइट टू बी प्रोटेक्टेड बाय मुस्लिम। जो लोग जिजिया टैक्स पे करते थे, धर्म के नाम पर जो ये टैक्स पे करते थे, तो दे आर प्रोटेक्टेड बाय मुस्लिम्स। इन इंडिया दिस स्टेटस वाज एक्सटेंडेड टू हिंदूज एज वेल। एज यू विल सी, rulers such as Mughals, they came to regard themselves as emperors। वो सिर्फ वो एम्परर्स थे, हिंदू मुस्लिम्स के नहीं, सारे लोगों के एम्परर होते थे, मतलब वो हाईएस्ट अथॉरिटी का पोजीशन उनको मिलती थी। इन इफैक्ट रूलर्स ऑफन अडॉप्टेड अ फेयरली फ्लेक्सिबल पॉलिसी टुवर्ड्स देयर सब्जेक्ट। अपने जो प्रजा के प्रति वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल पॉलिसी, ढुलमुल वाली नीति अपनाते थे। फॉर इंस्टांस, several rulers they gave land endowment and granted tax exemptions to Hindus, Jain and Zoroastrian, Christians and Jewish religious communities। अच्छा देखिए, ये सारी जो कम्युनिटीज़ हैं, इनको वो टैक्स एग्जाम्पशन, मतलब उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। ये कई रूलर्स ऐसे करते थे, बिकॉज दे फाइंड कि वो अपने जो उनके जो पर्सन्स थे, उनको वो उन लैंड टैक्सेस से निजात पाने के लिए उनको टैक्स बिल्कुल, बिकॉज दे वर द पीपल, इफ दे हैव टू पे टैक्स, दे विल बिकम पुअर और दे वोंट हैव मनी। तो therefore for securing their rights, they what they do, they exempt them from taxes, कि उनको टैक्स नहीं देने हैं। तो यहाँ पर देखिए, these grants were made by several Mughal rulers like अकबर और औरंगजेब ने भी कई exemptions अपने मुस्लिम पर्सनस को दी थी। यहाँ पर एक चर्च इन खम्बात के बारे में बताया गया है, यहाँ पर फरमान के बारे में बताया गया है,
और रेवरेंस फॉर जोगी। जोगी जोगी कम्युनिटी है। जोगी क्या होते हैं कि ये शिव भगवान के भजन गाते गाते चलते हैं, और इनके वस्त्र क्या होता है, सिर्फ एक कपड़ा पहनते हैं, और ये मतलब लोगों से मांगते हुए चलते हैं। द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम वी विल स्टडी टुमारो, ओके। कि उनकी क्या क्या इस्लाम की पॉपुलर प्रैक्टिस थी। और उसके बाद देखिए आप चिश्तीज़ के बारे में पढ़ेंगे, सूफीज़ के